नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास एमपीएडीपीओ के जीएस पोर्शन की यूनिट 5 में जो इंटरनेट वाला टॉपिक चल रहा था उसी को आज कंप्लीट करेंगे हम। हमारा जो है यूआरएल वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, प्रोटोकॉल आदि को समझ लिया था। आज हम भारत के इंटरनेट से शुरुआत करेंगे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, इससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। जो फैक्ट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट का सेवा विस्तार किस कंपनी के द्वारा किया गया, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में इंटरनेट लाया था विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। याद रखिएगा कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। गेटवे इंटरनेट, उसने अपने इंटरनेट सेवा का नाम दिया था गेटवे इंटरनेट। यह भी पूछा सकता है कि VSNL के द्वारा जो इंटरनेट सेवा शुरुआत की गई भारत में 1995 में, उसका नाम रखा गया था गेटवे इंटरनेट। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 फैक्ट यहां से कवर होते हैं। शुरुआत किस कंपनी ने करी? तो VSNL ने करी। कब करी? 15 अगस्त 1995। नाम क्या रखा गया? गेटवे इंटरनेट। सत्यम इन्फो दूसरी कंपनी थी और बोल सकते हैं एक तरीके से पहली प्राइवेट कंपनी थी जो भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया था। सत्यम इन्फो, याद रखिएगा, 1998 में सत्यम इन्फो के द्वारा दूसरी जो कंपनी थी जिसने इंटरनेट सेवा भारत में प्रदान की थी। VSNL, यह है भारत संचार निगम लिमिटेड, यह है विदेश संचार निगम लिमिटेड। कंफ्यूज मत होइएगा, यह VSNL है, यह BSNL है। भारत संचार निगम लिमिटेड के ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम है डाटा वन। ब्रॉडबैंड सेवा क्या होती है सर? ब्रॉडबैंड सेवा इंटरनेट की जो सेवा होती है जिससे आपको इंटरनेट मिलता है। लोगों के घरों में ब्रॉडबैंड लगे होते हैं जिससे आपको इंटरनेट प्राप्त होता है। आप कंप्यूटर में कनेक्शन कर सकते हैं ब्रॉडबैंड से, ठीक है। देखा होगा नॉर्मली आप लोगों ने ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो BSNL के ब्रॉडबैंड का नाम था डाटा वन। याद रखिएगा, VSNL के ब्रॉडबैंड सर्विस का नाम है डाटा वन। इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहां करा। भारत की पहली ईमेल सेवा कौन सी है? तो याद रखिएगा हॉटमेल। ईमेल का होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट के द्वारा चलता है। याद रखिएगा, ईमेल इंटरनेट के द्वारा चलता है। ईमेल सबने भेजा होगा, जीमेल का उपयोग सब करते होंगे। और भारत की जो पहली ईमेल सेवा है वो है हॉटमेल, ठीक है। कौन सी है? हॉटमेल। इसके जनक यानी इसके फाउंडर कौन है? सबीर भाटिया। याद रखिएगा, सबीर भाटिया। हम एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम हमारे जितने भी साइबर साइट्स हैं या फिर जितनी भी साइबर से संबंधित चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। तब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे कि ईमेल क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट हमारा करेंगे, ठीक है। नई दिल्ली स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान था। यह क्वेश्चन बनेगा कि भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान कौन सा था? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान था। याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं। उन संगठनों को देख लेते हैं। पहला जो संगठन है वो है ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी। ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी। इंटरनेट सोसाइटी इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में इसका गठन किया गया। यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। याद रखिएगा, गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय इसका रेस्टोन USA में है। इंटरनेट के लिए काम करने वाली संस्था है ये, ठीक है। इंटरनेट का विकास कैसे हो, इंटरनेट पे क्या क्या प्रोटोकॉल बने, इस सब के लिए ये ISOC कार्य करता है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना विंडसर्फ और बॉब कॉन के द्वारा की गई। विंडसर्फ और बॉब कॉन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके वर्तमान CEO टेड हार्डी है। याद रखिएगा, कौन है? टेड हार्डी इसके वर्तमान CEO है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। दूसरा है इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर कोई महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, यह सिर्फ ISOC की सलाहकारी निकाय है। इसका गठन 1992 में किया गया। ये ISOC की सलाहकारी निकाय है। ISOC को ये एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइस देती है। याद रखिएगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर। तीसरी संस्था है ICANN, ICANN। ICANN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है।
आईकेन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। इसका गठन 1998 में हुआ, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका लॉस एंजलिस में है, यूएस में। ठीक है, मुख्यालय लॉस एंजलिस में। सर क्या काम करती है ये संस्था? ये संस्था आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने और उनके मानकों का निर्धारण करने का कार्य करती है। याद रखिएगा, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को हम पढ़ चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में। तो जो आईकेन संस्था है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, जो संस्था है वो आईपी एड्रेस और डोमेन नेम प्रदान करने तथा उनके मानकों का निर्धारण करने का कार्य करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डोमेन नेम आपको पता है, जैसे यूट्यूब का डोमेन नेम यूट्यूब है, फेसबुक का डोमेन नेम फेसबुक है, याहू का डोमेन नेम याहू है। इस टाइप से सबका डोमेन नेम होता है जो ये प्रदान करने का कार्य करती है। आईपी एड्रेस जो हम पढ़ चुके थे, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है। आईपी एड्रेस भी ये प्रदान करने का कार्य करती है। आईकेन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। अगली जो हमारी संस्था है वो है आईईटीएफ। आईईटीएफ, ये एफ नहीं है, ये टी है, आईईटीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में की गई। याद रखिएगा कब की गई? 1986 में की गई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। याद रखिएगा कहां पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में। किस लिए कार्य करती है सर? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए कार्य करती है। हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं हमारे कल के वीडियोस में। सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल जितने भी आईपी हैं हम पढ़ चुके हैं। आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4 भी पढ़ा है। ठीक है, टीसीपी पढ़ा है। ये सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हम जो पढ़े हैं उसके लिए कार्य करने वाली संस्था है कौन सी? आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अगली संस्था है WC3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या काम करती है? ये WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नियम निर्धारण का कार्य करती है, वर्ल्ड वाइड वेब के चलाने का कार्य करती है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1994 को की गई थी। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली वही व्यक्ति है जिसने WWW या वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। याद रखिएगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी सन प्रयोगशाला में। ठीक है, और इनके द्वारा W3C या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना की गई है 1994 में। वर्तमान इसके सीईओ है जेफरी एम जॉफ। जेफरी एम जॉफ। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यूएस में है। याद रखिएगा, कैम्ब्रिज यूएस में है। अगली जो संस्था है वो है ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1918 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ जोई वाटिया हैं। जोई वाटिया। ठीक है, ये अमेरिका की एक संस्था है जो इंटरनेट के लिए कार्य करती है। आप इसके मुखिया को याद रख सकते हैं, जोई वाटिया इसके मुखिया है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है और प्रमुख इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। ट्राई सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक वैधानिक निकाय है, यानी इसकी स्थापना कानून के द्वारा की गई है भारत में 1997 में। याद रखिएगा, ट्राई का गठन कब किया गया है? 1997 में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1997 में किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रधान कौन है? राम सेवक शर्मा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वर्तमान में इसके चीफ जो हैं राम सेवक शर्मा जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ट्राई ही निर्धारित करती है। अभी आपने सुना होगा, एक खबर चल रही थी कि जो हम बैलेंस कराते हैं, हमारा इंटरनेट का बैलेंस कराते हैं या सिम का जो बैलेंस कराते हैं वो 28 दिन का दिया जा रहा है कंपनियों के द्वारा। तो ट्राई ने यह घोषणा करी है कि उसको 28 दिन का ना करके उसको कंप्लीट 30 दिन का आप बैलेंस दे लोगों को। ठीक है, ये सारे कार्य ट्राई करती है। भारत में अगर टेलीकॉम को लेकर कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, कि इंटरनेट कम दिया जा रहा है, या फिर एक शब्द है काफी महत्वपूर्ण है, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी होता है सर कि नेट न्यूट्रल रह सकती है। न्यूट्रल रहे मतलब जैसे नेट है, तो अगर आपने जियो का नेट लिया
जियो की सर्विस वाले ऐसा नहीं कर सकते कि आपको, अगर आप जियो का कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो बहुत स्पीड में डाउनलोड हो जाएगा और बहुत अच्छे से सर्विस देगा, पर अगर आप एयरटेल का कोई ऐप चला रहे हैं तो वो जियो वाले नेट उसमें सर्विस नहीं देगा। आप अगर यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब ने जियो वालों को पैसे दिया तो यूट्यूब बहुत अच्छे से चलेगा, दूसरा ऐप नहीं चल पाएगा। ठीक है, सारी चीजें न्यूट्रल तरीके से चलेंगी। ठीक है, जो स्पीड रहेगी वो स्पीड सारे एप्स के लिए, सारी चीजों के लिए सेम रहेगी। यही होता है नेट न्यूट्रलिटी। कोई कंपनी किसी विशेष कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकती। यह नेट न्यूट्रलिटी होता है जिसका इंस्पेक्शन ट्राई के द्वारा किया जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक और चीज आई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है? पहला क्वेश्चन केविन एस्टन के द्वारा। किसके द्वारा गया? केविन एस्टन के द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द दिया गया है। ठीक है, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एक डेफिनेशन आप यहां पर देख लीजिए। इंटरनेट को सर्वव्यापक सेंसर के माध्यम से भौतिक दुनिया से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, डेफिनेशन कठिन है, समझ लो, नॉर्मल चीज है। क्या है? आप इंटरनेट को भौतिक माध्यमों से जोड़ दो। मतलब अगर मैं इंटरनेट को अपने बल्ब से जोड़ देता हूं, इंटरनेट को अपने पंखे से जोड़ देता हूं, इंटरनेट को मैं अपने घर से जोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। याद रखिएगा, जैसे स्मार्ट होम होता है, स्मार्ट व्हीकल होते हैं, स्मार्ट बल्ब होते हैं, स्मार्ट फैन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आजकल आपने देखा होगा, स्मार्ट होम होते हैं, आपके बोलने से गेट खुल जाता है, आप बोल लेते हैं लाइट चालू हो जाती है, आप बोलते हो फैन चालू हो जाता है, आप बोलते हो घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें चालू हो जाती हैं। ये इंटरनेट से जोड़ा गया है भौतिक माध्यम को। याद रखिएगा, यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, भारत ने 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति का मसौदा तैयार किया था। याद रखिएगा, भारत ने कब तैयार किया था? 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति का मसौदा तैयार किया था। 2015 में डिजिटल इंडिया व स्मार्ट सिटी परियोजना के लक्ष्यों को नीति को संशोधित किया गया था। ठीक है, 2015 में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी परियोजना के जो लक्ष्य आए थे उसके कारण इस नीति को संशोधित करना पड़ा था। याद रखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ आ गया होगा आपको। किसने भी दिया इसको शब्द? केविन एस्टन के द्वारा। ठीक है, इंटरनेट को भौतिक दुनिया से जोड़ा जाना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। स्मार्ट होम से स्मार्ट व्हीकल इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट से मिलने वाली कुछ सुविधाएं, टेलनेट, पुशनेट, आर्ची। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, टेलनेट क्या होता है? विश्व में कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हो। ये इंटरनेट के द्वारा आपको सुविधा मिलती है। आप यहाँ बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे अमेरिका के किसी कार्य को कर सकते हो। ये होता है टेलनेट। ठीक है, आर्ची क्या होता है? FTP से स्टोर फाइलों को खोजने की सुविधा को आर्ची बोलते हैं। याद रखिएगा, FTP से स्टोर फाइलों को खोजने की सुविधा को आर्ची बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो इंटरनेट से महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियां है, जैसे वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्च क्या होता है, इससे संबंधित रहेगी। और एक महत्वपूर्ण क्लास सोशल नेटवर्किंग साइट, जो हमारे टॉपिक में है और काफी महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित रहेगी। तो थैंक यू।